जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो हमारी सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज उसका 10वां एपिसोड है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है जगन्नाथ जी की दिनचर्या और जगन्नाथ जी का दिन कैसे शुरुआत होता है और दिन से लेकर रात के सोने तक उसके बारे में है। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है गोटी बाईगण मोरिचो पानी। ये होल बैंगन से बनता है और सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में ही बनता है, तो आज हम वो बनाएंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं गोटी बाईगण मोरिचो पानी और उनके बनने के बीच हम आगे की बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम बनाना शुरू करते हैं गोटी बाईगण मोरिचो पानी। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और जैसा मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम आज बनाएंगे गोटी बाईगण मोरिचो पानी। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए बैंगन। मैंने यहाँ पे 2 बैंगन लिए हैं, आप अपने हिसाब से बैंगन ले सकते हैं। और क्योंकि ये मोरिचो पानी है, मोरिचो बोलते हैं काली मिर्च को, लाल मिर्च, हरी मिर्च, जैसे काली मिर्च वो मोरिचो, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा ये। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जगन्नाथ जी के हर सब्जी में जाता है काली मिर्च, तो इसमें भी जाएगा। और ये है थोड़ा सा अदरक और ये है सौंफ, ये 1.5 टीस्पून सौंफ है। और ये है जीरा, जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये है नमक और ये है हल्दी, ये दोनों स्वाद अनुसार। और हल्दी आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। और ये है कसा हुआ नारियल, ये है गुड़ और ये है घी। और हींग मैंने भिगो के रखा है, वो मैं बाद में डालूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने ये सारे मसाले हैं उसको नारियल के साथ पीस लेना है। तो मैं पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद की प्रोसेस मैं बाद में बताऊँगी। अभी देखिए हमारा पेस्ट बन गया है और मैंने इसमें जो हींग मैंने पानी में रखा था घोल के, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अभी हम थोड़ा सा हल्दी और नमक इसमें डालेंगे। अभी थोड़ा सा डाल रहे हैं, बाद में फिर डालेंगे उसको। अभी मैं इसको हाथ में थोड़ा उसको मिला लेती हूँ। ये मिल गया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो बैंगन हमने लिया था तो उसके अंदर ये थोड़ा सा मसाला, सारा नहीं थोड़ा मसाला ऐसे हमें लगाना है। आपको देखिए, आपको बैंगन को इसी तरीके से काटना है, इस तरीके से ही काटना है। और इसको भी हम चलिए, इसमें छोटा छोटा बैंगन यूज होता है और मेरे पास इससे छोटा बैंगन नहीं था तो मैंने इसको ही यूज किया है। तो ये हो गया हमारा बैंगन। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको हम साइड कर देते हैं। और ये जो जिस हांडी में हमें पकाना है, जैसे मैंने कहा था हांडी में ही पकता है, मिट्टी की हांडी में। और अभी मैं इस बैंगन को इसके अंदर डाल देती हूँ, जिस हांडी में हमको पकाना है उसी के अंदर डाल देती हूँ। और उसके बाद क्या करना है, ये जो मसाले हैं इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं ऐसे। और जो नमक और हल्दी मैंने थोड़ा बचा के रखा था, मैं हमेशा नाप के लेती हूँ, तो जो मैंने बचा के रखा था अभी हम इसको डाल देंगे इसमें। और एक कप पानी लगा के, 1 कप पानी इसमें डाल के, तो ये जो बैटर है उसको इस बैंगन के अंदर डाल देंगे। अभी मैंने बैंगन को डाल दिया है इसमें। अभी हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे। अभी मैं इसको गैस पर चढ़ा देती हूँ और लो फ्लेम में हमें इसको पकाना है। तकरीबन ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फिर भी 15 मिनट तक हम उसको ऐसे ढक कर पकाते हैं। 15 मिनट के बाद आकर देखेंगे कि इसका क्या हाल है। अभी हम एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद इसको खोल रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है ये। और अभी हम क्या करेंगे, जो गुड़ मैंने रखा था अभी मैंने उसको थोड़ा पानी में मिला दिया है और उस गुड़ को हम डाल देते हैं इस बैंगन के ऊपर। और थोड़ा सा घी, जितना घी आप खाना चाहते हैं उतना ही घी डाल दीजिए और उसको और 5 मिनट पकने दीजिए। पहले 15 मिनट
फिर 5 मिनट, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अभी हमारा गोटी बैगन मोरिच पानी पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप ऐसे बैंगन को कच्चा नहीं पकाना चाहते, क्योंकि मंदिर में तो ऐसे कच्चा ही पकता है, अगर आप इसको पकाना नहीं चाहते कच्चा, तो जब मसाला भरे बैंगन में उसके बाद उसको थोड़ा आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। वरना मैं तो चाहूँगी कि आप ऐसे कच्चे ही बनाएं जैसे मंदिर में बनता है, क्योंकि ये मंदिर का प्रसाद है, तो आप इसको कच्चा ही बनाइए। और ये था आज का हमारा रेसिपी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, रहते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मैंने बना लिया है गोटी बैगन मोरिच पानी, अब वो ठंडा हो रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं जगन्नाथ जी की दिनचर्या के बारे में। तो मंदिरों की जैसे परंपरा होती है, विष्णु मंदिर की परंपरा अलग होती है, महादेव के मंदिर की परंपरा अलग होती है, लेकिन दूसरे सारे विष्णु मंदिरों को छोड़ के, क्योंकि उनकी परंपरा जैसी होती है, शुरुआत भगवान के मंदिर की शुरुआत होती है, अमूमन सेम ही है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का उनसे थोड़ा डिफरेंट है। मंदिर में क्या होता है, हर मंदिर में सुबह उठते हैं, मंगल आरती होती है, भगवान की जो पुराने कपड़े होते हैं या फिर फूल वगैरह होते हैं जो भगवान रात को पहनते हैं, कभी कभी तो मतलब पिछले दिन शाम को ही निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ मंदिर में वो फूल वगैरह रहते हैं जो सुबह निकाले जाते हैं। तो उसके बाद फिर उनका भोग लगता है, फिर जैसे नॉर्मल होता है वही वैसे ही होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है, पहले 5 या 5:30 बजे मंदिर का जो सिंह द्वार है वो खुलता है। उसके बाद मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो खुलता है। उसके बाद मंगल आरती होती है। उसको जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर का जो द्वार खुला होता है उसको बोलते हैं द्वारोफिटा नीति। मंत्रोच्चार के साथ वो द्वारफिटा नीति होता है। उसके बाद मंगल आरती होता है। मंगल आरती होने के बाद फिर जो भगवान का जो नेक्स्ट नीति होता है उसको बोलते हैं मोइलम तोड़प लगी। मोइलम मतलब पिछली रात को जो भगवान जो कपड़े पहनते हैं, सोने के लिए जो कपड़ा दिया जाता है, जो वस्त्र पहनते हैं वो, और जो श्रृंगार उनका होता है, उन सबको मतलब खोला जाता है और उनको और एक वस्त्र प्रदान किया जाता है जिसको बोलते हैं तोड़प एंड उत्तरीय होता है, और एक वस्त्र पहनते हैं जिनको बोलते हैं तोड़प। जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा सब वही तोड़प और उत्तरीय पहनते हैं। उसके बाद क्या होता है, उत्तरीय तोड़प और उत्तरीय हो गया तो भगवान का जो होता है उसके बाद नेक्स्ट होता है अवकाश। अवकाश क्या होता है, अवकाश जो रिचुअल होता है उसमें भगवान को मतलब उनके दांत जो ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। वही जो तोड़प जो उत्तरीय पहनते हैं वो सिर्फ अवकाश नीति के लिए होता है। उसमें भगवान उठे, मंगल आरती खत्म हो गया, भगवान ब्रश करते हैं, जो वहाँ पे होते हैं पूजा पंडा, घटुआरी, पुष्पालक, सेवक, मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कितने सारे सेवा होते हैं, वो तो मुझे याद भी नहीं है, इतनी सारी सेवाएं होती हैं। तो उनमें से जिनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर होते हैं। भगवान का मतलब ब्रश हो गया, उसके बाद भगवान का स्नान होता है। भगवान का स्नान कैसे होता है, जो ब्राश के बड़े बड़े थाल लगाए जाते हैं, हर मूर्ति के सामने एक एक थाल होता है, उसमें पानी होता है, जैसे भगवान के जो प्रतिछवि है, जो इमेज है वो उसमें दिखे, और उसी इमेज का स्नान होता है। तो उसमें क्या होता है, चंदन, कर्पूर और तिलक, चंदन, कर्पूर, केसर और दही, ये सब मिला के जो स्नान जल होता है उसको मंत्रोच्चार के साथ वो जो प्रतिछवि भगवान की दिखती है उस थाल में, उसके ऊपर मतलब ऐसे मंत्र के साथ वो उस पानी का छिड़काव होता है। वो हो गया भगवान का स्नान। भगवान का स्नान होने के बाद क्या होता है, जो तड़प और उत्तरीय जो वस्त्र होते थे, जिन वस्त्र को उन्होंने पहना था स्नान करने के लिए, उसके बाद उसको उतारा जाता है। फिर भगवान को एक नया वस्त्र पहनाया जाता है। ये वस्त्र न हर दिन के अनुसार एक अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं।
सोमवार को एक रंग होता है, मंगलवार को एक रंग होता है। हफ्ते के जो 7 दिन होता है वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ये हो गया, भगवान को अच्छी तरीके से कपड़े पहना दिए, वस्त्र पहना दिए और भगवान का श्रृंगार भी हो गया। उसके बाद होता है शाहणो मेला दर्शन। शाहणो मेला मतलब जो भक्तों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाता है। वो 4 स्तर के दर्शन होते हैं। एक तो होता है भगवान के पास जाके दर्शन करने के लिए वो आपको टिकट लेके जाना पड़ेगा। खैर अभी कुछ दिन से वो बंद है, मतलब जो भगवान के पास जाके जो दर्शन जो टिकट काट के होता था वो बंद है, क्योंकि मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ पर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, उसकी मरम्मत हो रही है, इसलिए वो दर्शन बंद है। और उसके बाद होता है भीतर काठो दर्शन, उसके बाद होता है बाहर काठो दर्शन। तो ये थोड़ा डिस्टेंस करके 3 या 4 लेयर से दर्शन होता है। फिर ये दर्शन हो गया। दर्शन हो जाने के बाद फिर होता है बेशो ओलागी। और बेशो ओलागी मोइलोमो एक ही चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि सेम चीज़ें ही होती हैं। मोइलोमो में रात के जो कपड़े होते हैं उसको उतार के नए कपड़े दिए जाते हैं, और दिन में भी मोइलोमो होता है। और बेशो ओलागी भी वही है। शाहण मेला दर्शन होने के बाद फिर से भगवान को जो वस्त्र पहने होते हैं उनको उतारा जाता है, फिर से नया वस्त्र, साफ वस्त्र दिया जाता है। तो कोई भी मंदिर में भगवान इतनी बार अपने कपड़े नहीं चेंज करते जितने जगन्नाथ मंदिर में होता है। हर एक भोग के बाद, हर एक मतलब रिचुअल्स के बाद जो होता है वो कपड़े चेंज करते हैं। बेसो अलग हो गया, अवकाश हो गया। और उसके बाद होता है रोशोहोमा, जो मैंने कहा था कल जब किचन के ऊपर मैंने एपिसोड बनाया था। उसके बाद होता है रोशोहोमा, फिर होता है सूर्य देव की पूजा। ये जो सूर्य पूजा होता है, जो जगन्नाथ मंदिर के पास जो मैंने बोला था मुक्ति मंडप, जहाँ पे ब्राह्मणों की सभा होती है, तो वहाँ पर होता है सूर्य पूजा। सूर्य देव की पूजा होने के बाद बाकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद होता है जय विजय पूजा, जो द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल पूजा उन्हें बोलते हैं। तो जय विजय उनकी पूजा होती है। उसके बाद खाना बनना शुरू होता है। तो भगवान को तो 6 टाइम भोग लगता है। पहला भोग उनका होता है गोपाल वल्लभ। गोपाल वल्लभ भोग लगने के बाद होता है सखाड़ धूप। और सखाड़ धूप लगने के बाद भगवान का क्या होता है, फिर से मतलब कपड़े चेंज करते हैं, फिर से उनका जो होता है मोइलम होता है। और उसके बाद हो गया आपका भोग मंडप, फिर मध्याह्न धूप, फिर होता है संध्या धूप, संध्या आलती और संध्या धूप। संध्या धूप हो जाने के बाद आपका क्या होता है, भगवान का होता है चंदन लागी बेशो। बहुत मतलब प्रसिद्ध है ये चंदन लागी। भगवान को हर रोज चंदन लगाया जाता है। और उस चंदन में चंदन, कर्पूर और कस्तूरी। कस्तूरी जो हिरण की नाभि से निकलता है वो नेपाल से आता है। कस्तूरी पहले बहुत क्वांटिटी में आता था, अब बहुत कम आता है, और कस्तूरी की बहुत कमी है हमारे मंदिर में यहाँ पे। तो वो कस्तूरी, चंदन और कर्पूर, ये सब उसको मतलब चंदन के साथ पीसा जाता है। उसके बाद भगवान को भर भर के चंदन लगाया जाता है। तो ये हो गया संध्या टाइम में भगवान की जो चंदन लागी वेशो होता है। वहाँ पर घटवारी सेवक होते हैं, और वहाँ पर आपके पुष्पालक सेवक होते हैं, जो पुष्प जिनको भगवान का जो सजाने का जो जिम्मेदारी है वो होते हैं। और उसके बाद होता है बड़ो श्रृंगारो वेशो। बड़ो श्रृंगार वेशो में क्या होता है, ये भगवान का आखिरी वेश होता है एक दिन का। तो उसमें भगवान बहुत सारे फूलों से सजते हैं, और ये सज धज के वो सोने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा होता है, सफ़ेद जो वस्त्र होता है वो पहनते हैं। चंपा, मल्लिका, जो मोगरा होता है, और ये सारे, और जगन्नाथ का प्रिय तुलसी माला, जिसको बोलते हैं दोयणा। तुलसी और तुलसी का जो जट होता है, वो तुलसी दल जिसको बोलते हैं, उड़िया में उसको बोलते हैं तुलसी जट। तो वो तुलसी दल होता है, वो सब मिला के बहुत बड़ा बड़ा मतलब तुलसी का हार बनता है। जो लोग भी जगन्नाथ मंदिर में आए हैं उनको दोयणा तुलसी के बारे में तो ज़रूर मालूम होगा। और जगन्नाथ जी के जो गहने होते हैं वो भी बड़े अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि उनकी माला जो होती है वो मतलब ऐसे बांधा नहीं जाता, मतलब एक साइड से गुंथा जाता है। वो एक ही माला होता है जिसको बांधा नहीं जाता, मतलब वो गोल नहीं होता, वो ऐसा लंबा होता है, उसको सजाते हैं। नाक में भी बहुत खूबसूरत गहने वो पहनते हैं, मांग टीका पहनते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सारी उनकी ज्वेलरी वैसे ही होती है जिनको हम बोलते हैं झुम्पा, चौसर,
पौदक, ये सब उनके नाम होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगी, भगवान जी की ज्वेलरी, भगवान की साज श्रृंगार के ऊपर मैं एक बनाऊंगी। और यही जब जगन्नाथ जी जाते हैं, उनका बड़ा श्रृंगार बेस होता है और वो उनका तब का सबसे प्रिय जो है गीत गोविंद, जिनको जयदेव जी ने लिखा था, वो उनको सुनते हैं, क्योंकि उनको सुने बिना उनको नींद नहीं आएगी। तो भगवान जी के यहाँ पर बहुत ही मतलब लोग यहाँ पे उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हर इंसान ने उनका शायद कोई अलग अलग नाम रखा होगा, नोटो, नोटिया, रोशिको नागरो, ये सब नाम है जगन्नाथ जी के यहाँ पर। तो जैसे भगवान वैसे भक्त, तो बड़श्रृंगार वेश हो गया। उसके बाद होता है बड़श्रृंगारो भोगो, जो भगवान का लास्ट भोग होता है। गीत गोविंद सुनना हो गया, बड़श्रृंगार हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भोग लगता है। उसके बाद जाते हैं वो सोने के लिए, और जो उनका सेज होता है वो सजाया जाता है। और भगवान के जो मतलब चलंती प्रतिमा जिसको बोलते हैं, जो भगवान के जो रिप्रेजेंट करते हैं, मदन मोहन शायद, उनको वहाँ पे सुलाया जाता है, या फिर जो उन सोने की वो मतलब जो बेड है, वो पलंग है, वो सोने की है, और वहाँ पर भगवान को सुलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेजो सेवा। और ये सेजो सेवा हो गया भगवान के सुबह से उठकर जो आखिरी सेवा होती है वो सेजो सेवा होती है। उसके बाद फिर भगवान सो जाते हैं, फिर से सुबह से वही द्वारापीठा मंगल आरती फिर से वही शुरू होता है। लेकिन अगर कोई पर्व होता है, को पूजा वगैरह की, मतलब यहाँ पे तो हर दूसरे दिन भगवान के मंदिर में कोई ना कोई पूजा अनुष्ठान होता है, तो उसी दिन के हिसाब से उनके जो नीति निर्घंट होते हैं उसी दिन के हिसाब से होते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं। लेकिन मैंने एक नॉर्मली डेली रूटीन जो होता है, नॉर्मली होता है, उसको मैंने यहाँ पर बताया। लेकिन जो कभी पूजा होता है, रथ है, या फिर बहुत, अभी तो भगवान जी का चंदन यात्रा चल रहा है, तो इसी हिसाब से चेंजेस भी होते होंगे। तो अगर पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, हर वक्त पूजा अलग अलग होता है। और फिर ग्रहण लग गया या फिर पराग हो गया, और आज भी सूर्य पराग है, लेकिन यहाँ पर मंदिर में वो दिखा नहीं, तो यहाँ पर वो मान्य नहीं है। तो ऐसे ही चेंजेस होते रहते हैं। तो ये थी जगन्नाथ जी की दिनचर्या। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे पता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसको छोटा करूँ। लेकिन जो मैं जानकारी देना चाहती हूँ, अगर मैं वो सब नहीं दूंगी तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे पता है। और अगर आपका मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं और ऐसे अच्छे अच्छे मंदिर की रेसिपी ला सकूं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा बैंगन हुआ कि नहीं, जो गोटी बाईगण मोरी चौपानी, वो हुआ कि नहीं, और वो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं। आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो ये है गोटी बाईगण मोरी चौपानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं। जय जगन्नाथ।